नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 12 फरवरी से शुक्र राशि परिवर्तन करके शनि देव की मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी सबसे प्रिय राशि में। शुक्र आपको बता दें, आपके लिए लाभ स्थान के मालिक हैं, 11वें भाव के मालिक हुआ करते हैं। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं, छठे भाव के भी मालिक हैं। तो किस तरह की स्थितियां रहती हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, रिश्तों की बात करेंगे, हर जातक की बात होगी, चाहे आप गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, कोई भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, आर्मी डिफेंस में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, कल कारखानों में कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं दोस्तों, कोशिश रहेगी हर जातक के लिए ये शुक्र का परिवर्तन कैसा रहता है कवर करने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है बेसिकली, इसके बारे में बता दें। जो नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, शुक्र किस तरह से काम करते हैं बेसिकली ये जान लीजिए तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि गुरु के साथ दूसरे शुभ ग्रह अगर कोई है तो वह शुक्र ही है। भौतिक पदार्थों के संसारिक सुखों के कारक कोई ग्रह अगर है तो वह शुक्र ही है। शुक्र से प्यार मोहब्बत, आपका फैमिली लाइफ, आपका लव लाइफ चलता है दोस्तों, आपका संसार चलता है। प्रजनन अंगों के कारक हैं शुक्र, तो शुक्र वीर्यवान बनाते हैं दोस्तों। अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है तो आज से ही आपको उपाय करते रहना चाहिए। अगर आपके स्पाउस की सेहत अच्छी नहीं रहती तो आपको शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ दान जाप करते रहना चाहिए। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, छोटी इलायची और लक्ष्मी चालीसा इत्यादि का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी स्तुति करनी चाहिए, नारायण की शरण में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये शुक्र के कुछ बेसिक उपाय हैं। गाय की सेवा करें और भी बेहतर, महिलाओं का आदर करें। अगर शुक्र जिन जातकों के अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे और आपके चेहरे पर कांति नहीं है, तेज प्रभाव नहीं है, एक अट्रैक्शन नहीं है और कहीं ना कहीं आपको स्किन ट्रबल्स सताती हैं या भय रहता है, चिंता रहता है, शत्रुओं से आक्रांत रहते, कर्जा है, कोर्ट कचहरी है, तो शुक्र को प्रसन्न किया जा सकता है। ओपल धारण भी कर सकते हैं। अगर आप हीरा धारण नहीं कर सकते तो ये स्टोन जरूर धारण करें। बात करते हैं इस गोचर की। शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में आ रही। 12 तारीख से एक रोज पश्चात मंगल उच्च के पहले से विराजमान, बुध पहले से विराजमान है। बुध यहाँ पर 20 तारीख तक रहेंगे, परंतु उसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके तृतीय स्थान में, तो मंगल शुक्र का योग रह जाएगा। 13 तारीख को सूर्य भी आगे चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो मंगल शुक्र का योग रहेगा 20 तारीख से लेकर 7 मार्च तक। तो ये दिन कैसे रहेंगे, और अभी त्रिग्रही राजयोग बनेगा 13 तारीख से जब सूर्य आगे चले जाएंगे। 12 तारीख को शुक्र हालांकि आ जाएंगे यहाँ पर एक दिन के लिए। ये 4 ग्रह इकट्ठे होंगे, उसका कोई ज्यादा प्रभाव हम जानते नहीं, इस चर्चा में डिस्कशन उसका नहीं कर पाएंगे। परंतु इतना बता दें, सूर्य का आगे जाना बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य शुक्र मित्र नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र जो कि लाभ स्थान के मालिक है, धन भाव में है, तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। मंगल के साथ है, मंगल पंचम स्थान के मालिक है, पंचमेश और लाभेश का संबंध हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो जाता है, जहां पर मंगल पंचम स्थान के मालिक होकर पंचम भाव को भी देखें। और शुक्र की युति का फायदा आपको पूरा मिलना चाहिए, इस अवधि में मिलेगा। क्या करना चाहिए वह मैं बता भी चुका हूं आपको, शुरुआत में इसीलिए बता दिया ताकि आपको 100% शुक्र के शुभ फल मिले। शुक्र दोस्तों 11वें भाव का मालिक सेकंड हाउस में बैठे, तो यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि आती है, तो शुक्र यहाँ पर बली होते हैं। वैसे भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल उच्च के हैं,
तो कुछ ना कुछ एनर्जी शुक्र को भी मंगल ट्रांसफर करेंगे, युति का फल मिलेगा। बुध वैसे ही शुक्र के मित्र हैं। बुध आपके लिए कर्म भाव के मालिक हैं, व्यापार के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, स्पीच के भाव में, फैमिली के भाव में, धन के भाव में। द्वितीय भाव धन का भी होता है, फैमिली कुटुंब का है, स्पीच का है। तो बुध का यहाँ पर बैठना शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, तो कई सारे राजयोग बन जाते हैं दोस्तों। और रिश्तों की भी बात करेंगे, कौन से रिश्ते आपके इस अवधि में प्रभावित होते हैं, जैसे कि मंगल भाइयों के कारक हैं, बुध बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के कारक हैं, शुक्र पत्नी के स्त्री वर्ग के कारक हैं। तो इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, तो जाइएगा मत। बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, आपके धन भाव में यह परिवर्तन हो रहा है। लक्ष्मी योग बना रहे हैं शुक्र, कहाँ से आपको कितना लाभ हो सकता है, क्या करना चाहिए क्योंकि लाभ अगर नहीं हो पा रहा तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, उसकी भी खास चर्चा करेंगे। और कैसा आपका जीवन यापन होगा इस अवधि में, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक तो कम से कम जरूर करें। और अगर आप काफी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है। कुछ गलत तो नहीं कह रहा, एक रिलेशन हो जाता है, फैमिली रिलेशन, काफी समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके नाते आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं, नहीं तो अक्सर आप लोग हमारे लेटेस्ट अपडेट मिस कर जाया करते हैं। कई बार बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं। एनीवेज, शुक्र की बात कर रहे थे। शुक्र दोस्तों पत्नी के कारक हैं, अगर आप पुरुष हैं, एस्थेटिक सुंदरता के कारक हैं, कला के कारक हैं, भौतिक जगत के कारक हैं। संसार में जो भी एक वस्तु आपको सुंदर दिखती है, जो आपके मन को लुभाती है दोस्तों, वह शुक्र की देन है। वास्तव में कहें तो शुक्र से ही दुनिया चलायमान है। काम रूप या काम देवता के कारक कहें सीधे लफ्जों में तो वह शुक्र है। और शुक्र का स्ट्रोंग होना, मित्र क्षेत्रीय होना, मंगल से प्रभावित होना, बुध को प्रभावित करना। चलिए फलादेश की बात करते हैं। शुक्र लाभ स्थान का मालिक, आय का मालिक, धन भाव में होगा, उच्च के मंगल के साथ होगा, तो बुद्धि से, आपके बौद्धिक बल से और आपकी वाणी के कारण, आपकी स्पीच के कारण आपको बेइंतहा लाभ होने वाला है। और पंचम भाव का मालिक धन भाव में बैठे, लाभेश के साथ बैठे, तो अचानक से लाभ शेयर स्टॉक मार्केट वालों को, प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों को, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वालों को, या कोई भी रिस्की कार्य, स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, बेइंतहा लाभ के योग 12 तारीख से बन रहे हैं। 12 तारीख सुबह शुक्र मकर राशि में आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, तो तब से यह 7 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। तो इतने दिन धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते, क्योंकि शुक्र जैसे कि बताया स्त्री वर्ग के कारक है, तो आपको खास सफलता मिलेगी, उनका साथ मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा। प्रेम प्रसंगों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं मंगल और पंचम भाव को देख रहे हैं, शुक्र के साथ युति होने से तो आपके प्रेम प्रसंग सिरे चढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं। आपकी लव लाइफ कहें तो अति सुंदर रहेगी, अति बेहतर रहेगी, यादगार रहेगी। आपके रिलेशंस, लव रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। प्रियतम प्रेयसी के संग आप अच्छा समय बिता सकते हैं इस अवधि में। रूठे हुओं को मनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा, क्योंकि बुध सप्तम स्थान के भी मालिक है। सप्तमेश और पंचमेश की युति, मंगल बुध यूं तो मित्र नहीं होते, परंतु मंगल का उच्च का होना, पंचमेश का उच्च का होना धन भाव में, कुटुंब के भाव में, तो निश्चित तौर से आप कुटुंब के लिए काफी कुछ करना चाहेंगे। कुटुंबी जनों का साथ भी मिलेगा, मतभेद दूर होंगे, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, घर में मांगलिक कार्य का योग बनता है, कोई आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि 11वें भाव का मालिक धन भाव में और उच्च के मंगल के साथ संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलते ही होगा दोस्तों। 11वें भाव का मालिक जैसे ही द्वितीय भाव में आता है तो संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले, खासकर कन्या संतान को लेकर अगर परेशान थे तो वहां से भी आपको रिलीफ मिले, क्योंकि शुक्र और बुध का मेल
बुध आपकी कन्या संतान है, बेटी है, बहन है, उनकी ओर से भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। तो कुल मिलाकर धन आएगा, कई सोर्सेज से आएगा। कहां कहां से आएगा ये सुन लीजिए। देखिए, अगर आप होटल लाइन का कामकाज करते हैं, होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, इवन एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, कोई एडवाइजर हैं, कोई स्पीकर हैं, कंसल्टेंट है, वक्ता प्रवक्ता हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध इन्वॉल्व है इस कॉम्बिनेशन में। एस्थेटिक्स, ब्यूटी, आर्ट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, शुक्र धन भाव में स्त्री वर्ग से, कला से, सिने जगत से, ग्लैमर से, मॉडलिंग से, म्यूजिक से, डांसिंग से, कोरियोग्राफी से, ड्रामा से, कोई भी इस तरह की जो भी फाइन आर्ट्स हैं, जो कला के क्षेत्र हैं, बुटीक रन करते हैं, जो बुटीक्स, ड्रेस डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, इन सभी को लाभ होगा। और इस तरह के क्षेत्रों में अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं तो और भी बेहतर, क्योंकि स्पीच का रोल बहुत इस अवधि में महत्व रखता है। आपकी वाणी, अगर आप बहुत बुद्धिमानी के साथ अपनी स्पीच यूज करते हैं, कम बोलते हैं, तोलकर बोलते हैं, तो देखिए आप बहुत ही तरक्की कर जाएंगे। कोई बड़ी डील आपके हाथ में आती दिखती है, चाहे यह शुक्र से रिलेटेड हो या मंगल से रिलेटेड। यूं कहें तो प्रॉपर्टी की डील, भूमि का सेल परचेज, भूमि से संबंधित कोई अवरोध है, कोई डील में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वह प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। भाइयों का सानिध्य मिलता है, पत्नी का साथ मिलता है, और इवन अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो शादी के योग बनते हैं। कुल मिलाकर गुरु के साथ मंगल का संबंध इस अवधि में बहुत बेहतर फल देने वाला है। आपका भाग्य साथ देगा। आपके पूर्व पुण्य, खासकर पंचम भाव में गुरु का गोचर 30 अप्रैल तक, ये गुरु जाते जाते कुछ ना कुछ देने वाले हैं आपको। कोई बड़ी उपलब्धि, चाहे आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होकर आप नौकरी पा सकते हैं। गुरु का पंचम भाव में बैठना, मंगल से दृष्ट होना, अब शुक्र का साथ, तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम, खुशियां ही खुशियां, कोई इच्छा पूर्ति के योग बनाता है शुक्र। 11वां भाव कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जाना जाता है। आपकी डिजायर्स पूरी होगी, कुटुंब का साथ मिलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ये बात निश्चित है। तो बहुत बड़ा राजयोग है, इसके बारे में 1 घंटा भी बोलें तो अब भी कम है दोस्तों। गुरु के साथ मंगल का संबंध अभूतपूर्व सफलता की ओर इशारा करता है। लग्नेश पंचमेश का संबंध हो जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। किसी तरह का किंतु परंतु मुझे नहीं दिखता। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छे ग्रहों की है तो निश्चित तौर से ऐसा होगा। अदरवाइज भी धनु राशि, धनु लग्न के लोग, जो भी व्यक्ति हैं, सभी के लिए अच्छा समय है। शुक्र का ये परिवर्तन धन धान्य की शक्ति आपके लिए हाजिर रहेगी, लक्ष्मी की कृपा रहेगी, कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे। जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर आप सुखी रहेंगे, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं 200% बनती है। बिकॉज ये 12 तारीख खासकर 9th 10th 11th लॉर्ड सूर्य, बुध और शुक्र का मेल हो जाएगा। 13 तारीख को सूर्य आगे चले जाएंगे, तो 12 तारीख को एक दिन के लिए साम्राज्य राजयोग भी बनेगा। 9th 10th 11th लॉर्ड का इकट्ठा होना धन भाव में उच्च के मंगल के साथ, सूर्य, शुक्र, बुध, ये 9th 10th 11th लॉर्ड हैं। इनका धन भाव में उच्च के बुध के साथ, पंचमेश के साथ 12 तारीख आपके लिए खास हो सकती है। लॉटरी के योग, कोई सफलता बड़ी, कोई बड़ा डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो तैयार रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उसके पश्चात भी जैसा कि बताया, फलादेश सूर्य के आगे जाने से सूर्य अपने भाव को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए दोस्तों। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।